साल तक दोस्ती रही है, वो प्यार में बदल गई, अब शादी होगी। कभी कोई छोटी मोटी बात नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ आप दोनों का? क्योंकि 12 साल में तो बहुत कई बार लड़ाई हो जाती है। लड़ाई झगड़े तो बहुत हुए हैं जी। कभी कभार तो इतने हो जाते कि नहीं तू मेरा नहीं मैं तेरी नहीं। अच्छा। बट वही प्यार ने संभाला, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, संभाल लिया इन्होंने। मैं थोड़ी गुस्से वाली हूँ तो संभाल के हमें यहाँ तक लेके आए हैं। और लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है हर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और भाई कुरुक्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूं और दिखा दे भाई कैमरा मैन ने कहूँगा ब्रह्म सरोवर पर मौजूद। हाँ, और भाई एक यानी कि कपल मिल गया मैं, इनकी भी लव मैरिज हो रही है और एक अनोखी लव मैरिज है। यानी कि बहुत सारी जो शादियां हैं सोशल मीडिया के ऊपर है, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी आपने बहुत सारी जो लव स्टोरी है वो देखी है, लेकिन हर बार जो यूनिक स्टोरी है, जो लव स्टोरी वो लेकर के आने लग रहे हैं। तो भाई एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनका स्कूल का प्यार, यानी कि 12वीं कक्षा में ही इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार हो गया था और आज ये शादी का पवित्र बंधन में बंध गए। तो भाई यहाँ इनसे मुलाकात हुई, वीडियो बनाने के लिए आ रहे थे तो बोले भाई अजय भाई हमने भी ऐसे ऐसे इन्हें हमारी वीडियो देखी थी कि अजय भाई आपकी तरह हमने भी लव मैरिज करी है। मैं चलो भाई बहुत खुशी की बात है। तो वही लड़की का नाम अंशु और भाई का नाम भूल गया भाई मैं। राम राम भाई। राम राम जी। नाम बता दो पहले तो भाई। मेरा नाम सोनू है जी। सोनू और अंशु की क्यूट लव स्टोरी जानेंगे भाई, कैसे इनकी मुलाकात हुई और अब शादी में तब्दील हो गए। बड़े खुश मिजाज लग रहे हैं, दोनों सुंदर हैं, ना लड़की कम और ना लड़का कम, दोनों एक जैसे हैं। क्यों भाई साहब? ठीक बात है। चलो जी। अच्छा जिन्नू बताओ जी, अंशु जी सबसे पहले तो राम राम कर दो जी दर्शकों। राम राम जी सभी को। और कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी ठीक मन लग रहा है जी? हाँ मन तो लगेगा ही ना। चलो, शादी का लड्डू कई जने नु कहे खाओ वो पछतावा है, ना खाओ वो पछतावा है। तो आपने शादी का लड्डू कैसा लगा जी? खा के ही पछता लो वो बढ़िया। जो खाएगा पछता लो, सही है। हाँ जी। हाँ सोनू भाई साहब नु कहे भाई शादी का लड्डू खाओ वो पछतावा है, ना खाओ वो भी पछतावा है। तो आपने कैसा लगा लड्डू? बस ठीक है, लड्डू बढ़िया है, पछताने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। जी सा रहा पूरा। चलो भाई, थोड़ा शर्माव है भाई और भाभी, लेकिन धीरे धीरे खुल जाएंगे भाई। सोशल मीडिया आज के टाइम पे सब न खोल दे भाई। तो हमने अभी हाल ही में यूट्यूब पे चैनल बनाया है सोनू अंशु व्लॉग्स के नाम से, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ उस पर जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने 12 साल के प्यार के बारे में डिटेल में उसमें बताएंगे कि हमने अपना प्यार कैसे पाया। भाभी जिन्हों बताओ नु सुनन माए जैसे बता रहे थे आप कि आप दोनों का 12वीं का प्यार है जी। 12वीं कक्षा में प्यार हो गया था एक दूसरे से? हाँ 12वीं कक्षा में प्यार भी कहेंगे या पहले दोस्ती हुई थी। अच्छा। पहले क्लासमेट थे, दोस्ती हुई जी। फिर आगे जाके वो प्यार में तब्दील हो गया। और फिर प्रपोज किसने किया वो तो बाद की बात है। तो बात की बात है भाई। लेकिन 12वीं कक्षा में ही एक दूसरे के साथ दोस्ती हो गई थी, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर अब शादी में बदल गई। एक बड़ी बात हो भैया भी अपनी जो विचारधारा ये लड़का लड़की एक दूसरे ने दी पसंद कर ले हैं तो बाद में घर वाले जो होते हैं उनकी उलाना देने जोगे नहीं होते कि भाई आपने हमारी शादी करवाई थी, आज लड़की की विचारधारा नहीं मिल रही, कल लड़के की नहीं मिल रही, बाद में तू मैं वो लड़ाई झगड़े हुआ है। उन बातों ने तो ज़्यादा बेटर लगा कि जो एक दूसरा लड़का लड़की एक दूसरे में पसंद कर ले हैं, जब शादी कर ले हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। क्यों जी भाई साहब? सही बात है। जैसे मतलब आपने ये बात कही है कि कोई अनजान आपस में रिश्ता जोड़ के शादी कर लेता है भाई। लड़के को क्या पता लड़की का क्या नेचर है, ना लड़की को लड़के का पता होता। ये हमारा स्कूल टाइम से साथ था एक दूसरे का, 12 साल हमने एक दूसरे को जाना, हमारा मतलब ये रिलेशन चला, प्यार में रहे हम। और हमारी इस लंबी मतलब कि प्यार को देख के, इस रिलेशन को देख के हम भी पहले अच्छे तरीके से स्टडी कंप्लीट करके स्टैंड हुए। माँ बाप ने भी हमारी मतलब ये बात शुरू में तो नकारी, नहीं मानने मना कर रहे थे। क्यों? ये चीज़ अपने हरियाणा में मतलब ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं मिलती, जैसा आपको पता होगा। पर यानी कि एक बड़ा अपराध, यानी कि भाई ये लड़का लड़की ये दी अपने माँ बाप ने ये कहते हैं आज के टाइम पर भी और पहले भी कि भाई हम एक दूसरे ने पसंद करा हाँ और हम शादी करना चाहते हैं। भले ही लड़का कितना एक तो धन दौलत ले रहा हो, कितने कमांदा हो, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में 10 लाख रुपए महीने कमांदा हो, लेकिन छोरी के घर वाले फिर भी न कहेंगे ना बेटी हम तेरी मर्जी तक को नहीं कर दे, हम चयन कराएंगे लड़का का। यही सोचा ना ज़्यादातर, यही सोच है आजकल। और हमारे टाइम में भी यही सोच थी, अब भी यही सोच है। तो देखिए समाज भी जरूरी होता है जी, उसमें रहना है, सारी बात सोचनी पड़ती है। तो इसलिए हमने ठीक है प्यार तो कर लिया था स्कूल टाइम में, मस्ती का दौर था जो भी था,
लड़ाई भी हुई, बहसबाजी चलता रहा, 12 साल जुड़े रहे एक दूसरे से। बिल्कुल। चलो भाभी जिन्हों बताओ, जो 12वीं कक्षा का जो आपकी दोस्ती हुई, कैसे क्या बातचीत हुई? पहले आपने शुरुआत की थी या फिर भाई साहब ने करी थी? तो कैसे बातचीत होना शुरू हुई थी? क्लास में पहले कभी कॉपी दे दी, पेन दे दिया, नोट्स एक्सचेंज होते थे और एक ही सेक्शन के थे जी। कभी बातचीत हो जाना किसी टॉपिक पे। शुरुआत तो वहीं से हुई, बाकी जो मेन था वो कॉलेज में जाके हुआ, क्योंकि उस समय थोड़ी मैच्योरिटी भी आ गई थी, एक दूसरे को समझने भी लग गए थे। और इन्होंने मेरे को प्रपोज किया था, 1-2 बार ही किया था। तो पहले तो लड़की का हर भाई होता है कि नहीं, लेकिन इनका मुझे वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनैलिटी, हर चीज़ तरीका अच्छा लगा, तो मैंने भी हाँ बोली। और फिर हमारा रिलेशनशिप रहा, प्यार में भी रहे और पढ़ाई भी की, जॉब भी की, और अब फाइनली हमारी शादी हो गई। जो किया था वो 12वीं कक्षा में कर दिया था, फिर कॉलेज टाइम पे प्रपोज किया था? 12वीं में तो इनकी या नहीं हिम्मत थी ना मेरी हिम्मत थी, और कॉलेज में अट्रैक्शन था एक दूसरे के प्रति। हाँ, वो जो होता है ना, छोटा मोटा नोटबुक दे दी, पेन दे दिया, और कभी किस चीज़ पे बात कर ली, कभी कौन सा टेस्ट है, कौन सी टीचर ने आना है, ऐसे छोटी मोटी बातें कर ली। तो कॉपी एक दूसरे ने दिया कर दी जी, कभी लव लेटर वगैरह भी लिख के डाल दिया था कि लो जी। लव लेटर, उस समय लव लेटर का ही टाइम था एक्चुअली। हाँ। फोन तो इस समय चलते नहीं थे। इन्होंने मुझे दिया था लव लेटर। अच्छा। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी था वो। और अब तो फ़ोन का टाइम आ गया, लेकिन कॉलेज में फिर फ़ोन मिल गया था उस समय। लेकिन ये न्यू ईयर होता था, कोई डे हो गया, व्हाट्सएप पर चैटिंग करा, हाँ इंस्टाग्राम पर कर लिया, हाँ उस टाइम की चैटिंग लव लेटर के माध्यम से चलिया कर दी। हाँ जी, ग्रीटिंग कार्ड्स चलते थे उस समय, ग्रीटिंग कार्ड्स चलते थे, लव लेटर चलते थे, छोटी मोटी बात हो जाती थी, फ़ोन छोटे होते थे, टेक्स्ट मैसेज चलते थे। तो भाई आज के टाइम पर तो लड़के लड़कियां यानी कि ग्रीटिंग जो कार्ड हो हैं वो भूले गए कि भाई नया साल पर लिखा कर दे, शायरी बुक लिया कर दे, शायरी देखा कर दे, वो लिखा कर दे। वो शायरी लिखनी बहुत मुश्किल हो कर दी, और लड़की काफ़ी प्रभावित हो जाया कर दी, पेन गिल दिल बनाया कर दे, उसमें तीर काट देंगे होया कर दे ऐसा। हाँ जी, सब करे देखिए, सब पे टाइम आता है जी। हम पे भी आया था, हमारा भी दौर था, करीब 10-12 साल पहले की बातें हैं ये। तो अब 12 साल से जैसे हम अपना रिश्ता चला आया हमारा, और अब भगवान की दया से, माँ बाप की दया से हमारी लव विद अरेंज मैरिज हुई है। हमने मतलब कि अपने प्यार को तो बना के रखा 12 साल, लेकिन इसको अरेंज में तब्दील करने के लिए भी 12 साल इंतजार करा पूरा। बिल्कुल एक बड़ी बात। हाँ देखो भाई, आपने मैं बता दूं एक बार है, तो लव तो है इनका, लव मैरिज भी है, लेकिन लव कम विद यानी कि अरेंज मैरिज है भाई इनकी, यानी कि परिवार वालों को मनाया, परिवार वाला का लड़का की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी, दोनों तरफ से इनको आशीर्वाद मिला, और बड़ी अच्छे तरीके से धूमधाम तरीके से इन्होंने शादी करी। एक बड़ा देखो एक अच्छा संदेश भी दिया समाज को कि भाई लड़का लड़की एक दूसरे ने यदि पसंद करे हैं तो माँ बाप की अनुमति लेनी चाहिए। भाई चाहे तो मान ले लड़का लड़की, बहुत सारे केस हम दिखाओ, आपने लिव इन रिलेशनशिप के भी केस हमने दिखाए हैं आपको, भाई लड़का लड़की घर से ही भाग जाए है वो भी हमने आपको दिखाए हैं, तो माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव संदेश क्या हमेशा हम कहते हैं कि भाई यदि आप एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करो हो तो भाई माँ बाप की अनुमति ज़रूरी है लेनी। माँ बाप की यदि आप अनुमति नहीं लेते हैं फिर आप प्रेम विवाह करो हो तो वो भी अच्छा संदेश नहीं जाता, समाज उस बात को खा पंचायतें अनुमति नहीं देती। परिवार भाई उस जब एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके को परेशानी होगी। तो परिवार कितना मुश्किल रहा, क्योंकि 12 साल आप लोग एक दूसरे के साथ मिलते रहे, आपका प्यार था, और वो शादी में तब्दील होने के लिए परिवार ने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, आप लोगों ने उसको मनाया होगा। क्या क्या परेशानियों का सामना रहा? बहुत परेशानियाँ रही थी, फैमिली पहले मान नहीं रही थी, हमने बताया था कि उन्हें हम पसंद करते हैं एक दूसरे को, बट वो माने नहीं थे। उनका कहना था कि शादी हमारी माता पिता की मर्जी से होनी चाहिए, उनकी पसंद से परिवार, उनकी पसंद से ही लड़का होना चाहिए, क्या करते हैं क्या नहीं उनका पसंद का होना चाहिए। और उस समय तो कुछ ज़्यादा ही था, आजकल तो फिर भी बता देते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरे ऐसी रिलेशनशिप में है, बट उस समय इस चीज़ को क्राइम मानते थे कि नहीं होना चाहिए। बहुत दिक्कतें आई, इधर भी पापा जी ससुर जी को भी इधर इनका मनाने में या मुझे अपने पेरेंट्स को मनाने में बहुत दिक्कत आई, और उन्होंने भी आखिर में मान गए। लेकिन मुश्किलें ऐसी थी कि बीच में टकरार भी हुआ, एक दूसरे को ये बोला कि नहीं हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, परिवार के बिना गति नहीं है, परिवार होना ज़रूरी होता है। अगर हम शादी कर लेते हैं, चाहे कोर्ट मैरिज कर लेंगे, चाहे उनसे ऊपर होके कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम अपने माँ बाप का, अपनी फैमिली का प्यार खो देंगे। लेकिन हमें अपना प्यार के साथ साथ उनका प्यार भी बनाए रखना था। बिल्कुल। ये सारी मुश्किलों से हमें
उन्होंने माना और आज हमारी शादी हुई, लव विद अरेंज। वाह जी वाह। देखो भाई, यानी कि लड़की की सोच देखो, उन्होंने कहा भाई लड़का का तो प्यार एक दूसरे ने, लड़का लड़की ने तो प्यार मिल जाएगा, लेकिन जो माँ बाप का प्यार है, यदि घर से कोई लड़का लड़की भाग करके शादी कर लेते हैं तो फिर माँ बाप का प्यार उनसे उनको नहीं मिलता है। तो सोनू भाई में भाभी जी, मतलब क्या आपने खास बात लगी भाई इनके साथ, आप शादी के बंधन में बंध गए, इनकी क्या खास बात लगती है आपको? खास बात तो यही है, सबसे पहले इनका वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका इनका बहुत अच्छा है और अपनी बात समझाने का। स्कूल टाइम से देखती आ रही हूँ मैं, कॉलेज टाइम में भी देखा कि अपनी बात रखना और मेरी बात समझना, ये भी। और कुछ इनकी पर्सनैलिटी पहले भी बहुत अच्छी थी और अब तो और भी अच्छी हो गई है। बिल्कुल, आपके फ्रेंड ने आप तीनों भी गया कभी भाई आप तो भी सुंदर हैं भाई साहब? हाँ, मुझे बोलती है मेरी फ्रेंड्स कि आपसे भी अच्छी हैं ये, स्मार्ट है, पर्सनैलिटी है। और इनका मेन तरीका यही होता है, एक लड़की क्या चाहती है कि अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड होना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड हो, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यानी केयर करते हैं आपकी? केयर भी करते हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, मेरी सारी बातें समझते हैं, मुझे घुमाने भी ले जाते हैं। बहू का गुलाम बना लिया भाई पूरा। मजाक के तौर पे है, सीरियस मत लेना। नुए हो जाए जी, मतलब आप कहे मरो, मतलब आप इन्हें फुल काबू में कर रहे हो? हाँ, काबू में करके ये भी कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स की भी सुनो। दोनों चीज़ें करती हूँ मैं। एक बीवी जो चाहती है वो सारी डिमांड्स पूरी करती हैं, ये इनकी खासियत है। चलो 2.5 लाख का सूट सिलवा दिया? 2.5 लाख का सूट भी सिलवा दिया, वेडिंग गिफ्ट भी दे दिया। अच्छा अच्छा, चलो भाई साहब, यह बात है। आपने भाभी जी में क्या खास बात लगी भाई, गिनने का चयन कराया 12 साल तक, नू मान ले, नू कहा भाई 12 साल में तो कुरडी की भी बोर्ड है, तो 12 साल में इनका प्यार की तो बोर्ड नहीं थी, वो एग्जैक्ट टाइम रख दिया जो सुनिए आपने कहा होता है। तो 12 साल में आपका प्यार की बोर्ड की? जी 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 12 साल। देखिए चलो ये तो किस्मत की बात है कि 12 साल वाली मैचिंग हुई। हाँ। लेकिन यूँ था कि स्कूल टाइम से ही थोड़ा टाइम बीतता, कॉलेज में जाते मन में आ गई थी कि शादी कर लेते हैं, परिवार को बात बताते हैं। मैंने अपने को बताई, इन्होंने अपने परिवार में बात करी, तो परिवार वालों को मतलब काफ़ी ओड लगा ये, जैसे भाई हरियाणा में इस चीज़ को ज़्यादा नहीं मानते, आपको पता होगा ना। तो लव मैरिज को तो हरियाणा में बड़ा अपराध मानते हैं। हाँ, ज़्यादातर यही चीज़, आप सही कह रहे हो। तो हमारी बात को नकारा गया, नहीं माने, तो हमने भी मतलब आपस में डिस्कस करके पता लगाया कि भाई ठीक कह रहे हैं माँ बाप, गलत नहीं कह रहे हैं। तो नहीं मान रहे तो अलग हो जाते हैं, पर थोड़ा दिल नहीं मानना भाई। कोशिश करी थी पर बात नहीं बनी, नहीं रहा गया एक दूसरे के बिना। तो सोचा कि चलो अपना अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को पूरा कर लेते हैं। घबराहट सी हुआ करती एक दूसरे बिना? घबराहट बेचैनी सारी थी जी। रियलिटी है जी, देखो जो कोई किसी ने प्यार करा वो तो जानता होगा इस बात ना, फीलिंग ने समझा है जी, वो तो समझेगा इस बात को। नहीं मन लगा करता था तो भाई नहीं लगता तो ठीक है, फिर एलिजिबल हो जाओ। इस तरीके की अपने स्टडी कंप्लीट करके अपने स्टैंड हो दोनों अपने पैरों पे। ये भी मैम मेरे अंशु जी हैं जो, ये भी अपना जॉब करने लग गई थी, मैं भी प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया था, अच्छी पोजीशन पे आ गए, अच्छी अर्निंग करने लग गए थे। वही माँ बाप थे जो मना कर रहे थे हमारा प्यार और हमारी थोड़ा कामयाबी को देख के, छोटी ही सही लेकिन अर्निंग भगवान की तरह से अच्छी है। अच्छा खाते अच्छा पहनते, इस लायक हो गए। इसके पेरेंट्स को भी हुआ जो कल तक रखते थे कि कमाता क्या है, क्या खाओगे। बिल्कुल है, यानी कि भाई हर माँ बाप की पहली ख्वाहिश से आया हुआ है कि भाई हमारी बेटी का भविष्य क्या है, और जिसके घर हमारी बेटी जा रही, जिस लड़के के साथ रहने लग रही है, वो खुआवेगा, भूखी रखेगा, मतलब आगे भविष्य के बच्चों को लेकर के, यानी कि परिवार सारी बात सोचा है। तो भाई जब दोनों का एक अच्छे तरीके से स्टैंड बन गया, अंशु जी भी जॉब करने लगी, सोनू भाई भी जॉब करने लगे, तो एक स्टैंड बन गया। तो परिवार वाला ने भी इस बात में सोचा कि भाई जब दोनों एक दूसरे मतलब अपने बच्चा न पाल लेंगे, एक दूसरे का जीवन है, एक दुख सुख में साथ रहने के लिए जब कसम खाने लग रहे हैं, तो बढ़िया इनका स्टैंड बन गया। तो आखिरकार परिवार ने आह भर दी, खुशी के लड्डू फूटी हो गया भाभी फिर तो आपका? लड्डू बूंदी सब फूट गया। और अच्छा लगता है अब कि हमने 12 साल बाद अपनी शादी करी, हमारी हुई, प्यार को एक कामयाबी मिली और आगे भी अपना फ्यूचर बनाएंगे हम। अच्छा, कभी मान ले देखो 12 साल तक दोस्ती रही है, वो प्यार में बदल गई, अब शादी होगी, कभी कोई छोटी मोटी बात ने कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ आप दोनों का? क्योंकि 12 साल में तो बहुत कई बार लड़ाई हो जाती है। लड़ाई झगड़े तो बहुत हुए हैं जी, कभी कभार तो इतने हो जाते कि नहीं तू मेरा नहीं मैं तेरी नहीं। अच्छा। बट वही प्यार ने संभाला, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, संभाल लिया इन्होंने। मैं थोड़ी गुस्से वाली हूँ तो संभाल के हमें यहाँ तक लेके आए हैं। और लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, हर कपल के बीच में होता है। बिल्कुल, ब्रह्म सरोवर पर लिया है प्यार दिखाते हुए।
दिखाते हुए घुमा कर एक बार कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर इस वक्त मौजूद है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है और दोनों से बातचीत जो कर रहे हैं भाई, इनकी जो लव स्टोरी जो बनाने लग रहे हैं, बातचीत हुई थी कि भाई इनका प्रेम विवाह है। इन्होंने बताया कि अजय भाई वीडियो देखी थी आपकी, हमारी वीडियो भी देखा करो भाई। जी बिल्कुल, आपके तो सब्सक्राइबर हैं हम, आपकी नहीं एक भी वीडियो छोड़ दे। और रितुबा भी आती है आपके साथ, बिल्कुल, जो आपका व्लॉग चैनल है। बिल्कुल भाई, व्लॉग चैनल देख कर हमारी जो दिनचर्या है, इनने भी अपना चैनल चालू कर दिया। मतलब बड़ी बात है यार, हमारी वीडियो भी देख कर न आपका मन में भी कभी नू आई भाई, हम भी हमारी जो लव स्टोरी है वो दिखा दे। क्या नाम था बना भाभी चैनल आपने? सोनू अंशु व्लॉग के नेम से है हमारा। अच्छा, ये हमने 1 मंथ पहले शुरू किया है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, जिसमें हम अपने डेली व्लॉग्स लेके आए। सोनू अंशु व्लॉग्स। हाँ जी, सोनू अंशु व्लॉग। ये सोनू, हाँ, मैं अंशु और व्लॉग्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे भाई। बहुत प्यारा जो कपल है, अच्छी इनकी लाइफ रहो है, इनका जो जीवन है अच्छा रहो है। तो काम क्या करो भाई फिलहाल आप सोनू भाई? मैं फाइनेंस सेक्टर में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अच्छा, मैंने पैसा का लेन देन, फाइनेंस वो ब्याज बदिया कर रुपये? जी जी, लोन वगैरह करते हैं। अच्छा चलो भाई, खूब रुपया हाथ लग रहा है फिर तो। सर आपकी बात भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए ना। मेहनत करो। जी जी। तो आप खुश हैं भाभी जी एक दूसरे से? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ अब तो। चलो, कहाँ कहाँ टूर पर गए हो, हनीमून कहाँ गए घूमने? हम शिमला गए थे अभी पीछे, अच्छा, होके आए थे, बट उस समय हमने व्लॉग्स हमने शुरू नहीं किया था। अब हम दोबारा जाएंगे कहीं में। ये आपका कि बस शिमला गए थे, उस टाइम पर चैनल चालू कर लेंगे तो वीडियो बना लेते हैं, है ना? हाँ जी, अब हमने चैनल शुरू कर ही लिया है हमने, सोनू अंशु व्लॉग्स के नेम से। अब हम जाएंगे अपने दर्शकों को, जिनको भी सब्सक्राइबर्स को दिखाएंगे, अपने डेली व्लॉग्स दिखाएंगे, एक्टिविटी दिखाएंगे, और कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, कैसे कैसे मस्ती करी, क्या लोकेशन है, सब दिखाएंगे। अच्छा भाभी जी, बहुत सारी जो लड़कियां हैं, मतलब देखो आप दोनों ने तो अपना परिवार जो मना लिया, आपके घर वाले मान गए, इनके घर वाले मान गए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो वो घर से भाग जाती हैं और उनके घर वाले नहीं मानते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो सही है या फिर गलत? आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है? नहीं, मैं एक लड़की हूँ तो मेरे दृष्टिकोण से ये चीज़ मुझे गलत लगती है, क्योंकि हर एक चीज़ टाइम लेती है, समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारे माँ बाप हैं, अगर हम ये समझते हैं वो, तो हमारे लिए वो बदलेंगे भी, हमारे लिए बदलेंगे, लेकिन समय चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। आप कहो कि मैं अभी 20 साल की भी नहीं हुई, 18 की नहीं हुई, अपने घर से भाग जाऊँ और ऐसे इंसल्ट करवा दूँ, तो कोई भी पेरेंट्स इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा, समाज भी अलाउ नहीं करेगा। तो मेरे से सबसे यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करो। सबसे पहले आप खुद और आपके सामने वाला, बिल्कुल, उसको स्टैंड होने के लिए बोलो। अच्छा, जब भाई साहब ने जैसे आपको प्रपोज किया, काफ़ी लड़कियों की फितरत होती है कि वो जानबूझ करके लड़कियों को इग्नोर करती है, हालांकि मन में होता है कि हाँ मैं भी इसको प्रपोज कर दूं। तो इन्होंने जब आपको प्रपोज किया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आपने कभी 1-2 बार इनको इग्नोर किया था? हाँ, मैंने इग्नोर किया था 1-2 बार। अच्छा। उस समय डर भी थोड़ा ज़्यादा होता था ना, हाँ, कि कैसे हाँ बोलूँ, क्या ना बोलूँ, कैसे रिएक्ट होगा। मन में तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि इनकी, मैं आपको बता रही हूँ बार बार, इनकी पर्सनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग और जो भी मन में ये भी डर नहीं था भाई, इन्होंने 2 बार बोल दिया, कभी तीसरी बार बोल रहे नहीं यार, मन कभी छोटे थे जमाई? नहीं, मुझे पता था ये मुझे प्रपोज करेंगे। करेंगे। आपने भाई साहब जब तक ब्याह नहीं हुआ पीछे लगे रहे आप भी? जी, शादी तक तो देखिए, प्यार जब कर ही लिया तो शादी तो करना, ये मेरी सोच थी। ये तो मैंने रहना तो बंसू के साथ में रहना है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट थी, इसमें तो कभी कोई मन में डाउट आया ही नहीं कि हम इस प्यार को बदलेंगे या ख़त्म कर देंगे। पसंद कर ली, प्रपोज कर दिया, इन्होंने मेरा मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, इसके लिए मेरे को बहुत खुशी हुई। तो मैंने तो वहीं से मन बना लिया था कि 5 साल 10 साल जो भी किस्मत में हुआ, जैसे भी करके परिवारों को मनाएंगे, स्टैंड होएंगे, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, और परिवार की रजामंदी से शादी करेंगे, ताकि हम अपना एक दूसरे को प्यार को भी पालें और माँ बाप के प्यार को भी। चलो भाई, तो फिलहाल आपने वीडियो देख ली है, जो 12वीं कक्षा का इनका यानी कि स्कूल टाइम का जो प्यार है वो आपके सामने काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है इनकी कि भी इन्होंने अपने परिवार वालों की अनुमति लेकर के यानी कि लव को अरेंज में बदल दिया, और वो शादी करके ही आज जो घूम रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और खुश हो रहे हैं इस बात से कि 12 साल का जो इनका प्यार है वो आज शादी में बदल गया, और काफ़ी खुश हैं। भाभी जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको न सोची थी कभी कि ग्राउंड मीडिया चैनल पे आपका इंटरव्यू आएगा? नहीं, मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ जी, और आपके व्लॉग्स भी देखती हूँ। व्लॉग से ही हमें आइडिया आया था हमारे व्लॉग्स का, तो सारी वीडियोस देखती हूँ। अंत में यही बोलना चाहूँगी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारा इंटरव्यू लेंगे, बट आपने लिया, बहुत अच्छा लगा। तो हमें सपोर्ट भी करें व्लॉग्स के लिए, हमारे चैनल के लिए,
इन्हें भी सपोर्ट करें। आपके चैनल में हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। चलो भाई, देखो काफ़ी अच्छा लगा। और भाई साहब क्या कहेंगे अंत में, जो बिल्कुल शॉर्टकट में? उस शॉर्टकट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ प्यार कर लीजिए। मर्जी है, ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, इस पे किसी का जोर नहीं। लेकिन जब भी आप शादी के बारे में सोचो, भाई माँ बाप को मत भूलना, मम्मी पापा को जिस मर्जी हद तक जाके मनाना, उनका साथ लेके ही शादी करना। भाई मेरी तो सबसे यही गुजारिश है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसा कि अंशु जी ने आपको बताया, हमारा यूट्यूब पे एक अभी स्टार्टिंग में चैनल आया है हमारा, सोनू अंशु व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा। आप उस पर जाइए प्लीज़, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल। तो उस पे जाइए आप और उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें हम अपना 12 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, परिवार को कैसे मनाया और क्या नोक-झोंक हुई, कैसे मैंने अंशु को पाया था, कैसे मैंने अपने प्यार को पाया, कैसे शादी करी, सारी डिटेल में व्लॉग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। भाई हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। बिल्कुल। चलो बात वही है भाई, सोनू एंड अंशु व्लॉग्स जो भी इन्होंने बनाया है, तो इनके ऊपर इनकी डेली जो दिनचर्या है, जो व्लॉग है वो आएंगे। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में इनकी लव स्टोरी को लेकर के आपने अपनी व्यक्तिगत राय रखनी है कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। इनकी प्रेम कहानी को लेकर के आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा और आप ज़रूर बताइएगा कि इस प्रकार से जो प्रेम विवाह होता है, जो लव मैरिज है, कई साथियों के कमेंट आए थे कि कोर्ट मैरिज और लव मैरिज में क्या फ़र्क है। यानी कि कई साथियों ने ये नहीं पता कि भाई जो लव मैरिज है वो परिवार वालों की अनुमति के साथ भी होती है। कई साथी लव मैरिज को भी ये मानते हैं कि उन्होंने घर से भाग करके शादी की है, हालांकि ऐसे नहीं होता। ये जो आप जोड़ी देखने लग रहे हैं, ये जोड़ी ऐसी है कि जिन्होंने लव मैरिज की है लेकिन अपने परिवार वालों की अनुमति के साथ, परिवार वालों का आशीर्वाद लिया, उसके बाद इन्होंने लव मैरिज की है। कई साथी काफ़ी संशय में रह जाते हैं कि लव मैरिज क्या है, अरेंज मैरिज क्या है, इसी को नहीं समझ पाते। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल गुंजार के साथ कुरुक्षेत्र से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।